औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा बेटा LHV की बुक है। ये हमारी बुक है ऑब्स्टेटिक्स एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। ये हमारे LHV मास्टर बुक है फ़र्स्ट ईयर की, और ये MCH मिडवाइफरी सेक्शन 2 है बेटा, अकॉर्डिंग टू करिकुलम पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। ये वैसे बुक तो एक ही है बेटा, एक ही बुक से आते हैं सारे के सारे आपका LHV का कोर्स, लेकिन ना ये छोटी छोटी करके ना 4 बुक्स बना दी हैं जिनके मैं लेक्चर बाकायदा आपको देता रहूँगा। तो ये हमारा आज का फ़र्स्ट लेक्चर है, इंशाल्लाह हम देंगे बेटा। इसको हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 4 से और 9 से। ये बेटा इसके अंदर पहले तो शुरू में इसका इंट्रोडक्शन ही दिया होता है। ये ऑब्स्टेटिकल कहते हैं बेटा गायनाकोलॉजी को। ये मेडिकल के अल्फाज में थोड़े से अलग होते हैं, मुश्किल नहीं होते, अलग होते हैं थोड़े से। जैसे हम कहेंगे जी उर्दू में कहते हैं बेटा आई स्पेशलिस्ट, इंग्लिश में कहते हैं आँखों का डॉक्टर या माहिर अमराज चश्म, इंग्लिश में कहेंगे आई स्पेशलिस्ट, और बायोलॉजी के लफ्ज़ में कहेंगे ऑफ्थामोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से अल्फाज थोड़े से अलग अलग होते हैं। उर्दू में कहेंगे हड्डी जोड़, और इसका बायोलॉजिकल लफ्ज़ है ऑर्थोपेडिक, ऐसे डॉक्टरों को। तो इस तरीके से बेटा आपका जो आप बन रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, जिसमें आपने ज़चगी करवानी है, बच्चों की पैदाइश करवानी है, तो उसमें हम वैसे तो इंग्लिश का लफ्ज़ है गायनाकोलॉजी, ये भी मेडिकल का है, लेकिन इसको ऑब्स्टेटिक्स भी कहते हैं। तो ये जो अल्फाज है ना बेटा, ये सिनोनिम, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको एब्रीविएशन कहेंगे हम। ये एब्रीविएशन बेटा 10-10 हमने पेज नंबर 4 से एब्रीविएशन करने हैं, और फिर पेज नंबर 9 से 10-10 हम डेली की जो है वो आपकी कुछ डेफिनेशन है, तारीफ़ें हैं छोटी छोटी, वो करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए बेटा। तो ये सीरियल नंबर है बेटा, ये देखें, ये निशान अगर कोई डॉक्टर बनाता है ना, अक्सरों का डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, अगर ये निशान बनाता है तो फीमेल है, इसका मतलब है फीमेल बच्चा पैदा होगा, यानी कि लड़की पैदा होगी। और अगर ये वाला निशान बनाता है, साइड पे जमा का निशान लगा देगा, तो क्या पैदा होगा? मेल पैदा होगा बेटा। अगर ये मुसल्लस बना देता है इस तरह से, तो इसका मतलब है डायग्नोसिस, तशखीस करना। भाई डायग्नोज करवा के आओ, भाई तशखीस करवाओ। ठीक है, अगर ये नेगेटिव का ऐसे साइन आ गया, तो कोई भी चीज़ जैसे हेपेटाइटिस B-C का टेस्ट करवाया है वो नेगेटिव निकली है, प्रेगनेंसी नेगेटिव निकली है। अगर ये वाला साइन आ गया, ये लिख दिया, तो पॉजिटिव है, मतलब यस है, ठीक हो गया। अगर ये साइन लिख देता है डॉक्टर लेस देन एंड ग्रेटर देन, ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी। ये देखें बेटा, जो इलामतें बनी हुई ना, इसका आपको शायद पता ना हो, जो चीज़ इसके बड़े मुंह की तरफ होती है वो बड़ी होती है, छोटे मुंह की तरफ होती है छोटी होती है। तो ये देखें दोनों है बेटा, इसको लेस देन एंड ग्रेटर देन कहेंगे। तो ये वाली इलामत लेस देन की और ग्रेटर देन की है। फिर आ जाएगी AP, A से एंटीरियर, P से पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर। A से आप अगला और P से पिछला, ऐसे कर सकते हो बेटा। एंटीरियर का मतलब अगला हिस्सा होता है और पोस्टीरियर का मतलब पिछला हिस्सा होता है। तो इसको शॉर्ट में याद करने का तरीकाकार क्या है? एंटीरियर, A से अगला, A से एंटीरियर, P से पिछला, P से पोस्टीरियर। फिर आ जाएगा बेटा, अगर A भी लिखा हुआ है तो एंटीवर्टेड, तो ये लफ्ज़ है बेटा एंटीवर्टेड। एंटीवर्टेड कहते हैं कोई चीज़ जो सामने की तरफ झुकी होगी, उसको हम एंटीवर्टेड कहेंगे। तो ये अल्फाज बेटा आपको क्यों सिखाए जा रहे हैं? आपकी ना बुक में जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो ये अल्फाज यूज़ होंगे, फिर आपके ऊपर से गुजर जाएंगे, पता नहीं क्या है ये लफ्ज़। फिर आ जाएगा AC, एंटीसीबम बेटा। एंटीसीबम कहते हैं बेटा बिफोर मील, खाने से पहले अगर कोई काम करना है तो इसको हम AC लिख देंगे शॉर्ट में। AC का मतलब यहाँ एयर कंडीशन नहीं है, बिफोर मील है बेटा, खाने से पहले। और एज आ गया बेटा, AGE अगर कोई लिख देता है तो एज का मतलब यहाँ उम्र नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस। एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस कहते हैं बेटा शदीद किस्म का फूड पॉइजनिंग हो गई है, इसको उल्टियाँ मोशन लगे हुए हैं, जिनको ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। तो ये थे हमारे बेटा पहले 10 अल्फाज। आपने इनको अच्छे से उर्दू में, यहाँ पे आपके जगह भी होगी बुक्स के ऊपर, जो बच्चियाँ हैं करने वाली उनको बुक्स मिल गई होंगी, आपने उर्दू में लिख भी लेना है बेटा। बहुत आसान है, इन अल्फाज से आगाही होना ज़रूरी है आपको, ताकि आपको आगे चल के जो भी बातें हों तो वो पता चल सकें बेटा। फिर आ जाएंगे आपके हम पेज नंबर 9 से
10 इधर से करेंगे, 10 पेज नंबर 9 से किया करेंगे हर रोज़ लेक्चर। तो ये जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे ना बेटा, ये तकरीबन 200 हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे ये हमारे 202 हैं। ठीक है, और फिर आगे हम फिर चलेंगे बेटा। ठीक है, 10-10 करके। तो फिर पेज नंबर 9 से आएंगे बेटा, बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं, ये भी यूज़ होंगी आपकी लाजमी तौर पे, तो इनके बारे में भी आगाही होना ज़रूरी है। पहली है एंटीनेटल केयर, एंटीनेंटल केयर। एंटीनेंटल केयर कहेंगे बेटा, जो आप फीमेल को बच्चे की पैदाइश से पहले उसकी देखभाल करते हो, उसको हम क्या कहेंगे, एंटीनेंटल केयर। एंटी का मतलब बिफोर, पहले बेटा, नेंटल का मतलब बर्थ, तो बर्थ से पहले की जो केयर है, केयर बिफोर बर्थ, पैदाइश से पहले की जो देखभाल है, कॉल्ड एंटीनेटल केयर, इसको हम एंटीनेटल केयर कहेंगे। इट इज़ प्रिवेंटिव, ये हिफाजती होती है। ब्रांच ऑफ ऑब्स्टेटिक्स, ये ऑब्स्टेटिक्स की एक शाख है। ऑब्स्टेटिक्स मैंने बताया जो आप पढ़ रहे हो, गायनाकोलॉजी, जच्चा बच्चा की सेहत, तो उसको हम ऑब्स्टेटिक्स कहेंगे। तो ये इसकी हिफाजती शाख है। एंड कंस्टिट्यूएंट्स सुपरविजन ऑफ अ वोमेन, और इसके अज्जा में शामिल है कि हमने औरत की देखभाल करनी है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, हमल के दौरान, मुकम्मल हमल के दौरान, टू इंश्योर, ये यकीन दहानी करने के लिए, हेल्दी मदर एंड बेबी बोथ, कि माँ भी सेहतमंद हो और बच्चा भी, दोनों, बोथ का मतलब होता है दोनों ये सेहतमंद रहें। तो ये क्या कहलाएगी बेटा, एंटीनेटल केयर। फिर आ जाएगा अबॉर्शन। अबॉर्शन कहते हैं बच्चे का ज़ाया होना, जिसको हम मिसकैरेज भी कहते हैं बेटा, ये मेडिकल का लफ्ज़ है। ये इट इज़ एक्सप्लोजन और एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑल आर कंप्लीट, ये बेटा बाहर निकलना है मुकम्मल बच्चे का, और एनी पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, या आपकी जो प्लेसेंटा होती है, बच्चे का जो बिस्तर है, उसका कोई हिस्सा बाहर निकल जाए, एंड मेम्ब्रेन, या कोई झिल्ली अंदर से बाहर आ जाए, विदाउट आइडेंटिफाइएबल, जिसको हम शनाख्त भी ना कर सकें, और विद अ फिटस, या बच्चे के साथ। अच्छा, यहाँ पे फिटस बेटा बच्चे के लिए आया, चाइल्ड भी बच्चा होता है, लेकिन जो माँ के पेट में बच्चा होता है उसको फिटस कहते हैं। अलाइव, बच्चा ज़िंदा बाहर आ जाए, आर डेड, या मुर्दा, बिफोर 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, हमल के 24 हफ्तों से पहले। तो यहाँ पे बेटा प्रेगनेंसी की बजाय लफ्ज़ क्या, गेस्टेशन यूज़ हुआ है। तो अबॉर्शन क्या हो गया, बच्चा ज़िंदा या मुर्दा 24 हफ्ते से पहले बाहर आ जाए, या उसका कोई हिस्सा बाहर आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे, अबॉर्शन। मिसकैरेज हो गया, बच्चा ज़ाया हो गया। फिर आ जाएगा बेटा APH। APH कहीं लिखा होगा, इट इज़ स्टैंड फॉर एंटी पार्टम हेमरेज। हेमरेज कहते हैं खून का जारी होना बेटा, एंटी पहले, ठीक है, पैदाइश से पहले ही खून का जारी हो जाना, तो वो क्या कहलाएगा, APH। पढ़ते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज, इसकी हम तारीफ़ करते हैं, ब्लीडिंग होना, खून का जारी होना थ्रू वजाइना, वजाइना के ज़रिए। वजाइना कहते हैं बेटा बर्थ कैनाल, जहाँ से औरत बच्चा पैदा करती है उसको वजाइना कहते हैं बेटा। वहाँ से ब्लड का निकलना, जारी हो जाना, आफ्टर 24 वीक्स, 24 हफ्ते के बाद। ये बेटा अबॉर्शन 24 हफ्ते से पहले थी, और APH 24 हफ्ते के बाद है। ठीक है, ऑफ गेस्टेशन, यानी हमल के, एंड बिफोर बर्थ ऑफ द बेबी, और बच्चे की पैदाइश से पहले। बच्चे की पैदाइश से पहले और 24 हफ्तों के बाद वजाइना से ब्लीडिंग का हो जाना APH कहलाता है बेटा। फिर आ जाएगा एडहेरेंट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का चिपका होना बेटा, एडहेरेंट का मतलब होता है चिपका होना। बच्चे का जो बिस्तर होता है ना बेटा, जहाँ बच्चे ने 9 माह स्टे करना होता है, ये प्लेसेंटा जो है ना, माँ का और बच्चे का राब्ता कायम करवाती है, माँ से खुराक लेके बच्चे तक पहुँचाती है, तो ये प्लेसेंटा होती है। लेकिन अगर ये चिपकी रह जाए और बाहर ना आए, तो उसको हम क्या कहेंगे, एडहेरेंट प्लेसेंटा, चिपकी हुई प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा इज़ फर्मली अटैच्ड, प्लेसेंटा जो है मुकम्मल तौर पर चिपकी हुई है, टू द वॉल ऑफ यूट्रस, बच्चादानी की दीवारों के साथ, एंड फेल्स टू सेपरेट, और अलग होने का नाम नहीं ले रही, फेल हो गई है अलग होने में, ड्यूरिंग द 3rd स्टेज ऑफ लेबर। जो लेबर कहते हैं बेटा यहाँ पर, जो दर्द ज़चगी के दौरान होगा उसको हम लेबर कहेंगे। तो जो आपका ज़चगी के दौरान का दर्द है, उसकी 3री स्टेज पर अगर आपकी प्लेसेंटा अलग नहीं हो रही और चिपकी पड़ी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एडहेरेंट प्लेसेंटा। फिर आ जाएगा बेटा एटीट्यूड या एटीट्यूड कहेंगे हम इसको बेटा। बच्चा जो माँ के पेट में अपनी टांगें सुकेड़ता है और फैलाता है, या बाजू सुकेड़ता है या फैलाता है, जिसे हरकत महसूस होती है, उससे हम क्या कहते हैं, एटीट्यूड।
द डिग्री ऑफ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, वो डिग्री जो सिकुड़ने की और फैलने की है, ऑफ हेड, सर की, लिम्स, ऊपर वाले टांगे और नीचे वाली ऊपर वाले बाजू और नीचे वाली टांगे दोनों लिम्स कहलाती हैं बेटा। ऊपर वाले बाजू अपर लिम्ब और नीचे वाली टांगे लोअर लिम्ब कहलाती हैं। तो लिम्स कह दिया, इसमें सारी चीज़ें हैं बेटा, ऊपर वाले बाजू भी आ गए और टांगें भी आ गई। तो हेड का, सर का और लिम्स का, एंड ट्रंक और धड़ का, ये जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है, सिकुड़ना और फैलना, इसको हम एटीट्यूड कहेंगे बेटा। आर द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फिटस, ये जो ताल्लुक़ है फिटस का, मुख्तलिफ़ हिस्सों का, जिस्म के हिस्सों का फिटस कहेंगे बच्चा जो माँ के पेट में है, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, इस कॉल्ड एटीट्यूड, इसको हम एटीट्यूड कहेंगे बेटा। बच्चा जब हरकत करता है तो उसकी टांगें, हाथ वगैरह हरकत कर रहे होते हैं, माँ को फील हो रहे होते हैं, तो ये क्या है, बच्चा एटीट्यूड दिखा रहा है। ठीक है बेटा, मेरा ख्याल से बेटा 10-10 अल्फाज और 5-5 तारीफ़ें ठीक हैं। तो ये एटीट्यूड तक हो गया। आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।